हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप ग्रोइंग माई चैनल। जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है बढ़ा दें। 500 तक लेके जाएंगे तो आपको फ्री रीडिंग्स मिलेंगी 3 विनर्स को, जो कि मैं खुद आपके कमेंट्स के अंदर से सिलेक्ट करूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना वो ज़रूर उसके ऊपर रहना है, कमेंट ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी शायद न्यू थे तो कुछ बहुत से लोग जो थे वो पहले वाली जो उसको क्या कहते हैं, लोगों ने बहुत से अपनी पर्सनल रीडिंग करवाई थी। मैंने 30% ऑफ दिया हुआ था 300 सब्सक्राइबर पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उससे मुझे मिला। तो अब भी आप लोगों का फ़ायदा है इसमें, बिल्कुल फ्री रीडिंग मिलेगी जिस भी रिस्पेक्ट पे आप कराना चाहते होंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है वो अपनी बढ़ा दें एंड जल्दी से जो है ना मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो भी पूरे करवाएं, ताकि चैनल मेरा मोनेटाइज हो और मुझे ज़्यादा मज़ा आए आपके लिए रीडिंग लेके आने का। ऑल दो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो लेट्स सी कि आपकी क्रश की फीलिंग आपको लेकर क्या है। फ्रेंड्स प्लीज़, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होते हैं ना, एक एक लाइक ज़रूर छोड़ दिया करें। और क्योंकि लाइक्स आप पता नहीं क्यों, आप 600-800 लोग बंदा रीडिंग को अगर देख रहा है शुरू के अंदर, अगर आप 800 लाइक्स भी दे देंगे तो रीच कितनी बढ़ जाती है। तो प्लीज़ दिल ज़रा ना खुला रख के किया करें, क्योंकि मैं भी दिल खुला करके आपके लिए रीडिंग कर रही होती हूँ, मेरी भी एनर्जी लग रही होती है। तो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ बेटर चीज़ भी चाहिए ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ आप ज़रा ख्याल रखा करें। सो लेट्स सी कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ओए ओए माँ सदके जाए, दो हरमट आ गया। उदास फिर रहे हैं भाई, बड़े अकेले फिर रहे हैं। कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई इंटेरोगेशन इनकी चल रही है, कोई स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग इनकी हो रही है, किसी सवाल का जवाब फाइंड करना चाह रहे हैं ये। और मैं इससे पहले कार्ड ले लूँ कि इनका क्या सवाल है जो इनके दिमाग में चल रहा है। इसको करती हूँ मैं ज़रा दरमियान में, क्योंकि किसी चीज़ को ट्रुथ फाइंड करना चाह रहा है ये शख्स। आपका क्रश की फीलिंग आपके लिए, आपके बारे में कोई सवाल जानना चाहते हैं। दया, पता करो कितने लोग थे। ये कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। लेट्स सी। उदास है वैसे आपके क्रश। ओए 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 ओए। अच्छा जी, आपके क्रश की फीलिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी डिप्रेशन परेशानी में चल रहे हैं, कुछ आपके साथ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्या ये वाकई ऐसा है? आपको बहुत ज़्यादा परेशान पा रहे हैं आपके जो क्रश हैं, और उनका ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है जो कि आप शायद किसी को बता भी नहीं रहे, आप अकेले उस चीज़ से लड़ रहे हैं। और उसका जवाब में आपको इनको क्या मिलता है, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी इनकी बहुत हो रही है। अल्लाह खैर करे, बड़ी अजीब रीडिंग आ रही है। ओए होए, नहीं नहीं, बचत हो गई है। ओके, इनको ये लग रहा था कि आप डिप्रेशन, टेंशन और परेशानी के बीच में चल रहे हैं, बट इनका जो क्वेश्चन का आंसर इनका आता है, जो असल हकीकत है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए हुए हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग कि आई विल नेवर क्विट द थिंग्स। जो मेरा है मैं उसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ। वो रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर है, वो किसी फाइनेंशियल स्टेबलमेंट की फॉर्म के अंदर है, वो किसी भी पैटर्न के अंदर हो सकता है। इन्होंने ये आपके बारे में ये चीज़ फाइंड करी है कि आप जो हैं वो क्विट नहीं करने वाले, वो चीज़ों को छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। वो पकड़ के बैठे हुए हैं और जिस चीज़ पे आप हैं उस पे आप कायम हैं। जबकि इनको लग रहा था कि शायद आप परेशान और डिप्रेशन में हैं, लेकिन नहीं, आप बड़े मजबूत किस्म के एक इंसान हैं। इनको ये लग रहा है कि शायद आप बोलना कम हो गए होंगे, अब ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, बड़े रिजर्व होकर चल रहे होंगे। तो इनको ये लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी के बीच में हैं। जबकि आप मुझे अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जगह पे थोड़ा परेशान अगर होंगे भी ना, तो भी आप अपने किसी पॉइंट को लेके ना बहुत ज़्यादा एक उसको क्या कहना चाहिए, इज़ सो मच यू नो इन टू दैट पॉइंट कि दैट दिस इज़ द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज़ द राइट थिंग। इस पर मैं क्विट नहीं कर सकता। आप टस से मस नहीं हो रहे अपने उस पॉइंट को लेके। तो ये इस टाइम पे इनको भी फाइंड हो गया हुआ है। इनको फील होता था कि आप परेशान है, बट नहीं, आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने पॉइंट के ऊपर आप अभी भी जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो ये आपके पर्स क्रश की एनर्जी इस टाइम पे आपको लेके है, ठीक है। सवाल इंटेरोगेशन से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ अगर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा सा ना परेशान भी चल रहे हैं आपको लेके।
इनकी भी नींदें रात की उड़ी हुई हैं। और इनका इनका जो क्वेश्चन था उसका तो मैंने आपको आंसर दे दिया है। अब जो मुझे इनकी फीलिंग आपको लेके नज़र आ रही है ना, वो ये कि ये अकेले और उदास बहुत हैं और इनके अपने साथ बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम में चल रहा है, स्ट्रेस्ड हैं और ये आपको अपने पास से जाता हुआ देख रहे हैं। ये आपके ऊपर क्विट नहीं करना चाहते, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी चीज़ हैं, जबकि शायद आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं और ये चीज़ें इनको रातों की नींदें उड़ाना शुरू हो गई हुई है। तो ही रियली डोंट वांट कि इनकी जो चीज़ें हैं ना वो उड़ें, यहाँ से जाएं इधर उधर कहीं, और आप कहीं और इधर उधर जाएं और ये और परेशान हों। तो ये उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी कुछ आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो और आपके पर्सन की क्या, क्रश की क्या एनर्जी है आपको लेके? ये 3 ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ धोखा, चीट, बिट्रेल दिया है, या कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ के बीच में आई है जिसने सारी चीज़ें आप लोगों की ख़राब कर दी हैं। बट आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना होल्ड ऑन कर लिया, फिर इनसे प्रोटेक्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और आपके क्रश इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रहे हैं आपकी इस सेल्फ डिफेंस को देख के। और शायद किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों की चीज़ों को बहुत ख़राब किया है। इनको ये पहले उस थर्ड पार्टी के पीछे लगे रहे और आप थोड़ा सेंसिबल इंसान थे, आपने उन चीज़ों को पहले ही असेस कर लिया, आप ठीक है ये कर नहीं सके, और आपने अपने आप को इनसे भी प्रोटेक्ट किया और थर्ड पार्टी से भी प्रोटेक्ट किया, अपने चीज़ों को होल्ड करके अपने पॉइंट पे वैसे लेके बैठ गए। इन्होंने अच्छे से मार खाई है तो इनको समझ आया है कि इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास, परेशान और अकेले हैं और चीज़ें अब इनको क्लियर होती भी नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। येस, डेफिनेटली 3 ऑफ वॉन्ड था और किसी ने इनके सामने बैठ के इनके चोरी कर लिया, मतलब इनको धोखा, चीट दे दिया है। मतलब देखें यहाँ पे खेमे लगे हुए, चीज़ें भी हैं, 2 सोड बची हुई हैं और वो बंदा सामने से चुरा के लेके जा रहा है और पीछे मुड़ के देख भी रहा है। इस तरह का इनको धोखा मिला है। उसने मीठी छुरी बन के मारा है इनको, ठीक है, थर्ड पार्टी ने। तो इन्होंने भी ना आपको उनकी बातों में आके ना तब तो पता नहीं चला, ये पता नहीं आपके साथ ये कुछ कर गए हैं। और इस टाइम पे आप यहाँ पे मुझे इस पोजीशन में नज़र आ रहे हैं कि यस मैं राइट हूँ, मैं अपनी जगह पे बैठा हुआ। इनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आप थोड़ी ईगो के अंदर हैं और आप अपने पॉइंट से हटने वाले नहीं हैं। इनको पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कि इनको थर्ड पार्टी ने ये शायद बहुत बोला है कि ये जो आप है ना, आपको अपने पैसे का बहुत घमंड है, जबकि आप ऐसे थे नहीं। और जब ये अकेले हुए ना, इनको अपने साथ इनके लोगों ने धोखा चीट दिया है, जोकर की फॉर्म के अंदर ये टपूसियाँ मारते फिर रहे थे लोगों के अंदर। सो सॉरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे फिर इस बंदे को फील हो रहा है कि कितना गलत कर गया है और ये सोच के इनकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा टैरो डेक और वहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं। ओके तो अब हम सेकंड डेक से देखते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, मेरे व्यूअर के जो क्रश है उनकी फीलिंग इनको लेकर क्या है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो क्रश है उनकी एनर्जी इनको लेकर क्या है। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग द इवेंट ओवर इन योर हेड। एक तो ये कि आपने शायद अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत सी चीज़ों से आपका ना कुछ प्रोसेस, इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े आउटडेटेड इन दैट सेंस कि आपके कुछ फैमिली नॉर्म्स हैं, आपके कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। आप थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि आउटडेटेड थिंकिंग जो होती है इट इज़ समथिंग के जो कि मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि आप कंजर्वेटिव हैं। लेकिन यहाँ पे शायद इनकी ये अप्रोच थी कि आपके बारे में ये कहा गया, ये तो बहुत ओल्ड स्कूल थॉट्स हैं इसके, जो कि एक हेल्दी बाउंड्रीज़ की फॉर्म में होती हैं, जो कि मेंटेन करना हर दौर के अंदर ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे इनको लगता था कि आप बड़े ओल्ड स्कूल थॉट्स हैं, बड़ी आप आउटडेटेड हैं, आपकी कंडीशंस बड़ी हाई होती हैं और बड़ी पुराने ख्यालात की मालिक हैं। शायद इसी वजह से आपको ये हर्ट की हों चीज़ें, जबकि आपके लिए वो हेल्दी बाउंड्रीज़ थी जो कि हर दौर के अंदर ज़रूरी होती हैं। तो अब वो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे आपके बारे में इस तरह की बातें सेपरेट की गई, जबकि आप तो एक अच्छे इंसान थे। और ये बार बार इवेंट इनके दिमाग में आता है कि किस तरह इन्होंने आपको जो है वो बुली किया था। तो आपके क्रश जो है इस टाइम पे बड़े रिग्रेट के मोड के अंदर चल रहे हैं, बड़ी एक सैड सी एनर्जी है उनकी। ये आपने इनको बैक स्टैब किया, ये इन्होंने आपको बैक स्टैब किया है, ठीक है। और हार्ट ब्रेकिंग, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक। आपने भी शायद इनके बारे में नहीं था सोचा कि ये इस किस्म की, ये क्रश से ज़्यादा तो मुझे ना आपके एक पर्सन की लग रही है जिसके साथ आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है।
तो लेट्स सी मोर कि क्या है। बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा धोखा चीर दिया था, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। इस टाइम पे इनकी ना बस हो गई हुई है, ये इनको मुकम्मल रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने कर क्या दिया है आपके साथ। और इनकी लाइफ में भी डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी आप दोनों की लाइफ में, उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने में, और इन्होंने उनसे बहुत मज़ा लिया है। शुरू में तो इन्होंने बहुत उनको भाव दिया और उनको साथ मिल के आपको तंग किया है, और अब जब आप मुकम्मल तौर पर इनसे डिटैच हो गए हैं तो इनको फिर थर्ड पार्टी ने अपने रंग दिखाए, तो इनको फील हुआ कि ये थर्ड पार्टी इनके साथ भी हैंड कर गई है और इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। तो अब इस टाइम पे इनकी क्या कहना चाहिए, उसको मौत वाक़या हो रही है। आई एम सो सॉरी, बहुत गुस्सा आ गया। सो लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी क्रश की एनर्जी। सेपरेशन, क्या बोला था मैंने, इस टाइम पे आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन चल रही है। आपने इनसे होल्ड कर लिया जब आपने देखा कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा घटिया हरकतें करने लग गया हुआ है। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, उदास है, मैंने आपको पहले कह दिया है। और इनको लग रहा है कि अब आप लोगों का फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आपकी क्रश की क्या एनर्जी है आपको लेके मज़ीद देख लेते हैं। मास्क, बिल्कुल हाइडिंग ट्रू फीलिंग, प्रिटेंडिंग एंड डाइल्यूट, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग। इनके वो अपने सोच होते थे शायद, जो ये दूसरों के ऊपर लगा के आपको बताते होते थे कि फ़लाँ तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा है, जब कि वो इनका अपना होता था। तो मुझे इसका पता चल जाए कि ये क्या है, ठीक है। और दूसरे को पकड़ के दूसरे को इस्तेमाल करके कि थर्ड पर्सन तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, और आप उनको बताना शुरू कर देते थे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूँ नहीं। एक्चुअल में उनको उनके उस सवाल का जवाब मिल जाता था, वो खुद अपने आप को नहीं था आगे लाना चाहते थर्ड पर्सन पर डाल के, तो वो आपके बारे में वो चीज़ निकलवा लेते थे। तो इस तरह की उन्होंने कुछ चीज़ें करी और आपने वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली और आपने फिर अपने आप को होल्ड कर लिया और आपने कहा चल भाई यहाँ से निकल, ठीक है। इस टाइम पे आपके क्रश की एनर्जी आपको लेकर क्या है। सॉर्ड एंड रोज़, सोचे हैं और फूल पड़े हुए हैं भाई। क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। इस टाइम पे तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ों को जो है ना क्लैरिटी, सच मिल गया इनको। जो इन्होंने वहाँ पे इंटेरोगेट करने की कोशिश करी थी, पता चल गया कि लोगों ने इनके साथ काम ख़राब कर दिया, इन्होंने बैक स्टैबिंग करी, धोखा दिया थर्ड पार्टी ने आपको, ठीक है। और आपने भी ये फाइंड कर लिया। इस टाइम पे ये जो है ना दोबारा से मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बेहतर हों। और शायद आपको भी इन्होंने सेंस कर लिया कि ये पर्सन जो है ना उसको समझ आ गई हुई है कि सच जो है ना वही चलता है और बाकी झूठ नहीं यहाँ पे मेरे सामने बेचना तुमने। और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है फिर इनके धोखे और चीट से। ऑल तो आप भी इनके साथ मोहब्बत में थे, लेकिन यहाँ देखें कि एक रोज़ जो है वो ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसके ऊपर जो है ना वो पानी की बूंदें पड़ रही हैं। तो सोचों के बीच में और मोहब्बत के बीच में एक क्या कहते हैं उसको, ऊपर भी सोड का कार्ड है, दिल और दिमाग के बीच में जंग है, कह दूँ अगर मैं तो आपने दिल के जंग के ऊपर दिमाग के जंग को ऊपर किया और वो सही भी किया है, ठीक है। आपने शायद एक बाउंड्री लगा दी कि मुझे ट्रुथ बताओ, ये आपने बाउंड्री सेट कर दी अपनी। जब वो धोखा चीट आपको नज़र आ गया, अब वो अब अल्लाह जाने क्या था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने लोगों के बातों में आके आपको बहुत से बुरी चीज़ें कही हैं और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि आपको आउटडेटेड और इस तरह का कंजर्वेटिव जो अप्रोच आजकल की सो कॉल्ड न्यू जनरेशन ने स्टार्ट कर दी हुई है कि हेल्दी बाउंड्रीज़ को भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये एक वो है, क्या कहते हैं उसको, व्हाट वी कैन से, कि ये क्या है, जोपन है। हेल्दी बाउंड्रीज़ को भी कंजर्वेशन करना शुरू कर दें तो फिर तो वल्लाही आलम। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं आपके यहाँ से ना गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यहाँ से देखते हैं तो ये कार्ड थोड़े बोल्ड होते हैं तो मैं साइड पे करके इन्हें शफल करूँगी, ठीक है। तो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की क्रश की जो भी फीलिंग है इनको लेके इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। भाई यहाँ पे तो क्रश से ज़्यादा ना मुझे आप लोगों का लव रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हो, और अगर ये क्रश भी है ना तो उस क्रश की आपसे बातचीत हुए बगैर ही आपको उसकी करतूतें पता लग गई हैं कि वो किस किस्म का बंदा या बंदी है। तो आपने खुद ही उससे अपने आप को होल्ड करके बैठ लिया। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अपने नॉर्म्स से पूरे के पक्के वैसे ही हैं, और इस चीज़ को देख के इनको ये भी महसूस होता है कि आप बड़े रिज़र्व और बड़े एक जेलस कह दिया, बड़े वो किस्म के पर्सन हैं, ईगोइस्टिक किस्म के पर्सन हैं, और लोगों ने आपके बारे में यही तासुर इनको दिया है, ठीक है। और आपको जब ये चीज़ें महसूस हुई तो आपने पहले समझ लिया कि ये तो बंदा उन्हीं के पीछे लग गया, तो बेहतर है कि इस क्रश को क्रश की तरह ही मारा जाए, साइड पे होकर बैठ जाओ, अब देख रहे हो तो खुद ही हकीकत सच निकल के आ जाएगी। तो
अगर तो ये आपके क्रश हैं तो ये सूरत हाल हुई है, तो बग़ैर किसी काम के बिला वजह ही आपने इनको पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया और अब इनको समझ आ गई कि क्या है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये आपके लवर भी लग रहे हैं जिसके साथ कुछ लोगों ने डील किया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्रश की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं थंबनेल में क्रश का ही लगाऊंगी। सो लेट्स सी मोर कि क्या गाइडेंस आती है। एक कार्ड आया है आपके लिए ये, सेकंड कार्ड आया है आपके लिए ये, एंड थर्ड कार्ड आया है आपके लिए ये, ठीक है। तो पहले इसी को पढ़ते हैं। Okay, the first card we have the imagine all the unwanted thought dissolving into the light। आपको कहा जा रहा है कि आप तसव्वुर करें कि जितने भी आपके अनवांटेड ना चाहने वाले जो भी थॉट्स हैं वो आपके लाइट के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, क्रिएटिंग द रूम फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आपकी नई अपॉर्चुनिटी के लिए एक रास्ता पैदा कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड द पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो कि आपकी लाइफ के अंदर हैं, ठीक है। तो जो भी आप अपने दिमागों में चीज़ों में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचें कि वो आपके लिए एक नया रास्ता पैदा कर रहे हैं, जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं आपको, और आपकी लाइफ की नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, कीप थिंकिंग अबाउट दैट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। शायद आप एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो आप एक दूसरे को मिसिंग पीसेस फील करते हैं, तो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो काफ़ी क्लोज हो सकता है कनेक्शन होगा आपका, या अगर नहीं भी है तो भी आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट फील करते हैं। एंड लास्ट का आपके लिए गाइडेंस आई है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो है ना, डिवाइन टाइमिंग आपके इस पे काम करेगी, आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते आ रहे हैं, तो ज़रा होल्ड ऑन करिए इस चीज़ों सिचुएशन को टाइम दें, खुद ब खुद चीज़ें जो है ना वो रिवील हो जाएंगी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आपकी क्रश की फीलिंग इस टाइम पे उदासी परेशानी चल रही है, जो इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग करी है उसमें आपने इनके साथ तो टोटली अपनी डोर्स जो हैं वो कट कर दी हैं, एंड जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और वो परेशान बैठे हुए हैं कि किस तरह से आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये मुझे आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये वाला रास्ता और ये दोनों साइडें मुझे थर्ड पार्टी की और आपकी पर्सन की ये वाली लग रही है, ठीक है। और ये बीच में आप हैं जो कि बड़ी मजबूती से और बड़ी तरीके से अपनी चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल दो हर टाइम पे मोहब्बत और लवी डबी चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ ना कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी चल रही होती है, तो डेफिनेटली एनर्जीज़ हैं जो भी कनेक्ट कर जाएँ तो वो मैंने पिक कर ली हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरी क्लैरिटी दिया करूँ, जो भी सिनेरियो नज़र आता है। जितने आए मैसेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। कोई पर्सनल रीडिंग कन्फर्म कराना चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।